जय भारत, जय संविधान। कौन भारतवर्ष है? सर्वप्रथम भारतवर्ष को स्थापित करने के लिए भारत में संविधान निश्चित रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जो आज विश्व में स्थापित होने का दिवस, राष्ट्र का संबल, राष्ट्र का समृद्ध, संविधान की 75वीं वर्षगांठ, हम अपने देश की पहचान बनाने के लिए भारत में 75वां नेता के लोकतंत्र स्थापित दिवस पर आप सभी अलग है कि लोकतंत्र सेनाओं सम्मानित भारतवासियों को सादर जय संविधान और 75वें संविधान दिवस की हार्दिक बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस बात को मान करके हमारी अपनी बात को सम्मानित साथियों, कोई बात नहीं रहे। और जैसा हमारे मेरा नाम जितेंद्र राज त्यागी है। हमने जब जेल में मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। फिर से सत्ता मिलने वाली है, हमने संविधान प्रचारक, हमको प्रमाण पत्र देगा, हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष संविधान संरक्षक संघ। कर्तव्य जो देश के लिए काम करते हैं। सम्मानित साथियों, आज मैं और हमने देखा कि इस तरह से हमारे इस सभा में, सेनानियों ने देश के आजाद कराने के इस सभा ने मुझे जो सम्मान दिया है, मैं इस सम्मान का सदैव सदैव आभारी रहूंगा। खाएंगे बदा बर्बाद ये गुलशन का लज्जे को। सम्मानित साथियों, राष्ट्रव्यापी संविधान जागरूकता अभियान के तत्वाधान में हो गया है हमारा राष्ट्रव्यापी संविधान यात्रा ये है आज संविधान संरक्षक संघ के नेतृत्व में, उदय संस्था भारत के नेतृत्व में, इकट्ठा होकर के संकल्प राष्ट्रीय दलित एवं शोषित समाज संघ के नेतृत्व में प्रति लाने का 26 नवंबर 2021 से जेल में भी भारत में विभिन्न राज्यों में चलाई जा रही है। बहुत सारे साथी यहाँ आज हमारी यात्रा का मान जी कहा है, उनको भी प्रणाम। 3 साल मान जी आए हुए थे 26 नवंबर 2021 से 26 नवंबर 2024 3 साल पूरे हो रहे हैं। इस अवसर पर राष्ट्रव्यापी संविधान यात्रा का आप सबके समक्ष, आप सबकी अगुवाई में समापन किया जा रहा है। सबसे आज भी सम्मानित साथियों, साथ है और हनुमान जब हमारे साथ है। राष्ट्रव्यापी संविधान यात्रा का जो मुख्य उद्देश्य है, आज के भारत के प्रत्येक नागरिक को करता हूँ संविधान के प्रति जागरूक करना, जिस प्रकार से और संविधान के प्रति जागरूक करने का अर्थ है तथागत बुद्ध के प्रति जागरूक करना, बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति जागरूक करना और भारत में मानव एक समान की विचारधारा को प्रचारित करने और बढ़ाने वाले सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों की भाई सबको देख रहा के प्रति जागरूक करना। हूँ। हमने साल भर सम्मानित साथियों, ये कार्यक्रम साल भर हमारे संविधान को 75 साल हो गए इस देश में लागू हुए, प्रकार से उनका अभिवादन करते थे, लेकिन आज तक भारत के संविधान का संपूर्ण अनुपालन आज तक नहीं हो पाया। भारत में सर भरोसा नहीं होता। आज तक नहीं हो पाया। खूब जिन लोगों के लिए संविधान बनाया गया था, हमारा चमन है देश उन लोगों को उनके संवैधानिक अधिकार आज तक नहीं प्राप्त हो पाए। कुछ करने का भाव तभी हुआ है। इसी पीड़ा को लेकर के हमने संकल्प किया है, उस संकल्प को सार्थक करने के लिए हम साथी, हम भारत के लोग सर आपका जो ट्रेन 26 नवंबर 2021 से लखनऊ हजरतगंज से बाबा साहब की प्रतिमा को नमन करते हुए इस यात्रा को आरंभ किया गया था। धर्म है हंसते और आज ये हमारा धर्म है हंसते हंसते अंगारों पर हमारे लिए एक ऐसा अवसर है जिसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते। हमें आशीर्वाद देने के लिए, हम जीवन हमारा मार्गदर्शन करने के लिए इस सभा में, इस मंच पर हमारे इतने पूज्य भंते उपस्थित हैं, इसके लिए मैं अपने आप को आभारी मानता हूँ। लोकतंत्र सेनानियों ने आप सबका आभार है। संघर्ष किया है आप सब हमारे मार्गदर्शक हैं। देश के इतिहास में आप सबकी अगुवाई में, आप सबके मार्गदर्शन में हमने 3 साल भारत के 11 राज्यों में, इसको बंद नहीं कर सकेगा। हाँ मुझे पता है कि लोग भारत के 11 राज्यों में, इनके प्रकार उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड,
करने पंजाब बिहार, अब समय दूर झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उनकी जो कुछ कार्यवाहियां हैं पंजाब, हरियाणा होते हुए हमारी यह संविधान की यात्रा दिल्ली पहुंची है। सम्मानित साथियों, के देश में हमारे भारतवर्ष में हम उस लोकतंत्र हमने 11 राज्य को भ्रमण किया है पूरा करने का काम करें। और जो बचे राज्य हैं उन्होंने ये चुनौतीपूर्ण काम अभी अगले फेज में उन राज्यों को भी कवर किया जाएगा। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि भारत पर्वत के में संविधान का राज्य स्थापित हो जीवन ज्वाला और भारत के प्रत्येक नागरिक को संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो। का अभिवादन करते हुए निश्चित रूप से भारत में विविधता, एक कार्यक्रम में भेदभाव, छुआछूत और वो संविधान के संदर्भ में और ये जो असमानता है बुद्ध है वो दूर की जाए और वो तब तक दूर नहीं हो सकती जब तक भारत के लोग संविधान के प्रति जागरूक नहीं होते। तो सम्मा संबुद्धस्य बुद्धं शरणं सम्मानित साथियों, शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। इस प्रकार से सब लोग मिलकर के देश को स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए लोकतंत्र आप सबको संघर्षशील है। निश्चित रूप से एक बार नमन करते हुए, वंदन करते हुए सम्मानित साथियों, भारत में संविधान किसी भी स्तर पर पालन नहीं किया जा रहा। जो संवैधानिक संस्थाओं में बैठे हुए लोग हैं उनके द्वारा भी संविधान का अनुपालन नहीं किया जा रहा और भारत की जनता के द्वारा भी संविधान का अनुपालन नहीं किया जा रहा। भारत की जनता के द्वारा इसलिए नहीं किया जा रहा कि आज तक भारत की जनता से संविधान को छुपाए रखा गया। संविधान की हत्या तो आज तक भारत के लोगों को संविधान की बातें नहीं बताई गई, स्कूलों में संविधान को नहीं पढ़ाया गया, भारत की सरकार के द्वारा कोई संविधान का अभियान नहीं चलाया गया जिससे भारत के लोग जागरूक हो सके। जेल में गए थे। इसलिए सम्मानित साथियों, आज तक जितनी भी सरकारें भारत में बनी हैं, सारी सरकारों ने, किसी भी सरकार ने संविधान की जागरूकता के लिए कोई काम नहीं किया। एक 4 साल के दो सम्मानित साथियों, वो भी कार्यक्रम में आई है तो मैं इसलिए हम भारत के लोगों ने तय किया कि जो काम सरकार को करना चाहिए था सरकार ने नहीं किया, वो काम हम भारत के लोग करेंगे। हम भारत के लोग परिवार उसके अंदर स्वयं, हम बाबा साहब के वंशज हैं, हम तथागत के वंशज हैं, ये दोनों हम संघर्ष करने वाले लोग हैं। हमने पानी पीने तक के लिए संघर्ष किया है, दिल्ली प्रदेश हमने मार्ग पर चलने तक के लिए संघर्ष किया है। हमें कुछ भी आसानी से नहीं मिला। सभी बहनों का स्वागत। हमारे पुरखों ने, हमारे महापुरुषों ने अपने अपने जीवन काल में, वो चाहे फूले रहे हो, वो चाहे पेरियार रहे हो, साहू महाराज रहे हो, वो चाहे कबीर रहे हो, वो चाहे रविदास रहे हो, सभी संतों गुरुओं महापुरुषों ने अपने अपने जीवन में मानो एक समान की विचारधारा को बढ़ाने का काम किया है और भारत की जनता को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को जागृत करने का काम किया है। सम्मानित साथियों, इसलिए हम भारत के लोगों ने तय किया है कि हम स्वयं अपने कर्तव्य, हमारे जो संवैधानिक कर्तव्य हैं, हमारे संवैधानिक कर्तव्य भारत के संविधान के भाग 4 का के अनुच्छेद में 51 का के अनुच्छेद में सबसे पहला हम भारत के लोगों का जो कर्तव्य है कि संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। ये पहला कर्तव्य है हम भारत के लोगों का। माननीय सत्यनारायण भटिया जी हमारे बीटीएमसी के मंच पे आए हैं। हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो भी हमारा जो